हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप पुरानी वीडियोस को देखकर अपने रूल्स टिप्स पर कर लिए होंगे। अब हम खेलने जा रहे हैं गेम, सो रूल्स आर रेडी ऑन योर टिप्स, सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू इट वेरी फास्ट, यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी फास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, और वो गिवन है lines AB and CD intersect at O, at point O, ये O point है, line AB and line CD intersect at point O। अगर ना भी दिया होता, हमें क्लियरली दिख भी रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर। नेक्स्ट, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज गिवन, and angle BOD is equal to 40 degrees। ठीक है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE is 70 डिग्री, एंगल BOD is 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमने, एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो, अगर रिफ्लेक्स एंगल ना लिखा होता तो एंगल COE हम ये एक्यूट वाला, मतलब ये छोटा वाला एंगल, चाहे वो एक्यूट है चाहे वो ऑब्ट्यूज है, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ लेकिन रिफ्लेक्स एंगल लिखा है, मतलब हमने ये वाला जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ये एंगल फाइंड करना है। क्लियर? सबसे पहले जो गिवन है वो आप फिगर पे लिखोगे, मार्किंग करोगे। कैसे? एंगल BOD इज 40 डिग्री, BOD, तो यहाँ पर आप 40 डिग्री लिख सकते हो। दूसरी बात, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दो लाइंस, दिया भी हुआ है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर, ना भी दिया होता तो भी हमें दिख रहा है। और हमें पता है जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। ये हम प्रूफ इसका देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री, but angle COA is also equal to 40 degree. Why? Because this is equal to BOD is equal to 40 degree. Reason vertically opposite angle दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम देखकर आप थोड़ा सा इसका आइडिया ले लिया करो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। फिर चलो पहले डायग्राम पे हम थोड़ी सी लेबलिंग करते हैं। तो डायग्राम पे अभी आप शो कर दोगे कि एंगल AOC और एंगल BOD दोनों इक्वल हैं, हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल BOD 40 डिग्री है, इस करके मैंने यहाँ पर 40 डिग्री, और ये इसको इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ पर भी 40 डिग्री लिख दिया है। तो आप भी डायग्राम में शो कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एंगल फर्स्ट फाइंड करते हैं, एंगल BOE गिवन क्या था, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। लेकिन एंगल AOC अब डायग्राम में आप ड्रॉ कर ही चुके हो, आपको पता है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, तो एंगल AOC की जगह एंगल BOD लिख दो आप, प्लस एंगल BOE इज 70 डिग्री। साइड पर रीजन दे दो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। अब BOD की जगह जो गिवन है 40 डिग्री वो डाल देंगे हम। सो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज 70 डिग्री। अब 40 डिग्री को आप उस साइड ले जाइए, एंगल BOE इज 70 माइनस 40, दैट इज 30 डिग्रीज। तो हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। एंगल BOE आपने निकाल लिया, हमने निकाल लिया यहाँ पर, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, एंगल COE। सो COE, एंगल COE है, बट कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल, इट मीन्स ये वाला। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, कोई भी दो एंगल्स ले लो पहले, एंगल COD प्लस एंगल DOE, ये दोनों एंगल मिला के अपना रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है, COD एंड एंगल DOE। सो एंगल COE इज एंगल COD प्लस एंगल DOE। लेकिन एंगल COD कितना है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल COD, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप उसका 180 डिग्री लिख दोगे, प्लस तो एंगल COD इज 180 डिग्री।
ठीक है, आप साइड पर लिख भी सकते हो कि एंगल COD इज अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है, प्लस एंगल DOE, DOE की जगह पे आप लिखोगे, हमें पता है कि DOE इज इक्वल टू एंगल DOB प्लस एंगल BOE, तो उसकी जगह पर आप वो लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस, ये 180 डिग्री था, प्लस BOD हमें दिया है 40 डिग्री, एंगल BOE हमने अभी फाइंड किया है 30 डिग्री, तो जब आप राइट हैंड साइड प्लस करते हो तो रिफ्लेक्स एंगल आपको मिलता है 250 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर रूल्स आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप अपने आप भी ये सम कर सकते हो, ठीक है, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल 6.2, उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम को सीधा भी देखेंगे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर XY लाइन है, MN लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर, OP रे है जो स्टैंड कर रही है XY लाइन पर। अब देखते हैं गिवन क्या है, गिवन ये है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, वो तो काफ़ी ऑब्वियस है डायग्राम को देखकर ही। इफ एंगल POY इज 90 डिग्री, एंगल POY, और वैसे ये डायग्राम में ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ है, हमें पता है कि दिस मार्क शोज दैट इट इज परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है, तो एंगल POY इज 90 डिग्री एंड A is to B is 2:3 और रेशियो ऑफ A to B is 2/3। फाइंड एंगल C। A क्या है, एंगल MOP, और B क्या है, एंगल XOM, तो हमें फाइंड करना है एंगल C। अब यहां पर दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ A to B is 2/3, बिकॉज रेशियो ऑफ A to B is 2/3, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था पिछले वीडियो में, सो वी कैन टेक A is equal to 2x and B is equal to 3x. Let A is equal to 2x, B is equal to 3x. Now ray OP stands on XY, so we can write XOP plus POY is equal to 180 डिग्री। आप लिख सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। नाउ XOP की जगह हम लिख सकते हैं एंगल XOM प्लस एंगल MOP, बिकॉज एंगल XOP is the sum of two angles XOM and angle MOP. These two are adjacent angles, okay, so we can write it there, plus angle POY is 180 degree. अब एंगल XOM क्या है, B, MOP क्या है, A, प्लस POY क्या है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने लिया है B को 3x, तो B की जगह आप 3x लिखो, प्लस A की जगह पे आप 2x लिखोगे, प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। 90 डिग्री को आप उस साइड ले जाओ और 3x प्लस 2x हो गया 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। तो इस तरह आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 5 को उस तरफ लेकर जाके 90/5 करके, तो x का आंसर आ रहा है 18 डिग्रीज। पर फाइंड आपने क्या करना है, एंगल C। अब एंगल C फाइंड करने के लिए यहाँ पर इजीली देख सकते हैं हम कि रे OX स्टैंड्स ऑन दिस लाइन MN, ठीक है, तो हम B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज कर सकते हैं। तो एज रे OX स्टैंड्स ऑन लाइन MN, ये नहीं लिखोगे आप तो भी चल जाएगा, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपने आगे क्या लिखना है, एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर रीजन देना बहुत जरूरी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर या लीनियर पेयर एक्सियम। अगर आप रीजन नहीं देते तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। MOX क्या है, B, सो B प्लस XON क्या है, C, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B इज 3x प्लस C इज 180 डिग्री। 3 इंटू x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 18 डिग्री, सो 3 इंटू 18 डिग्रीज प्लस C इज 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 को उस तरफ ले जाओ, माइनस 54 विच इज 126 डिग्रीज।
होप सो कि ये न्यूमेरिकल सारे जो आप कर रहे हो काफ़ी इजी लग रहे होंगे आपको. C is equal to 126 degree. Very simple numerical again it was. So let us proceed to the third sum of exercise 6.1 now. थर्ड क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. गिवन क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें दिया गया है, ठीक है. टू प्रूव एंगल PQS ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRT. तो ये दोनों एंगल हमें प्रूव करने हैं इक्वल हैं, और ये दिए हुए हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है. तो इट इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर लीनियर पेयर्स लेने हैं, फिर यहाँ पर पॉइंट Q पे लीनियर पेयर्स लेते हैं. एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, लीनियर पेयर एक्सियम या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इसी तरह यहाँ पॉइंट R पर एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज 180 डिग्री. सेम रीजन है. तो 1 और 2 इक्वेशन उनको नंबर किया है हमने, ठीक है. 1 और 2 का दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल हो गए. तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं दोनों के. एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था कि PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. सो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है. सो व्हाट इज लेफ्ट इज एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है. तो उम्मीद है आपको ये तीनों सम्स एक्सरसाइज 6.1 के क्लियरली समझ में आ गए होंगे, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो हम आज यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने, मेरे व्यूअर्स ने एडवाइस किया था कि मैम प्लीज़ ज़्यादा लेंथी वीडियो मत रखिए 9th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू कीप द वीडियोस ऑफ मैक्सिमम 20-22 मिनट्स. इससे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही हो, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के साथ. होप you enjoy studying maths as you do physics. So thank you students. Let us continue in the next video.